आज के क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में दिया है कि मिस्टर नरेंद्र एक ऑनर हैं 4 हाउस के, जिनका म्यूनिसिपल वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। पहले हाउस का 25,000 रुपया है, दूसरे का 32,000 है, तीसरे का 24,000 है और फोर्थ हाउस का जो है वो 60,000 रुपया है। म्यूनिसिपलिटी 10% टैक्स ले रही है म्यूनिसिपल वैल्यू का, तो सभी का 10% निकल जाएगा। फर्स्ट हाउस को नरेंद्र जी अपने लिए रख रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड इसको बोल सकते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो ग्रोस एनुअल वैल्यू होता है, GAV जिसको बोलते हैं हम लोग, वो जो है वो नील होता है फर्स्ट हाउस का। इसके बाद सेकेंड हाउस को उन्होंने अपने बिजनेस के लिए रखा है। इसका भी काम हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर नील हो जाएगा, क्योंकि इसका हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेडिंग में काम करेंगे। तो हम तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, तो इसका काम भी हम नहीं करेंगे। द प्रॉफिट विच ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अमाउंटिंग रुपीज़ 1 लाख, जिस बिजनेस को उस हाउस में उन्होंने किया था उसमें उनको 1 लाख रुपए का इनकम हुआ। तो हम लोग चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये तो बिजनेस का इनकम है, इसको हम लोग इस चैप्टर में नहीं दिखाएंगे। हाँ, अगर कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम बोलेगा तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। तो टोटल तो बोला नहीं इस क्वेश्चन में, आगे पढ़ के देख लिया जाएगा। द अदर 2 हाउसेस, अब इनके पास 4 घर था ना, तो 4 घर में 2 का काम तो हो गया। बाकी जो 2 घर बचा हुआ है, हैव बीन लेट आउट एट ए मंथली रेंट ऑफ ₹1000 एंड 5500। पहला घर को 1000 रुपये महीना और दूसरे घर को 5500 रुपया महीना पर ये जो है भाड़े पर लगा दिए हैं। ही यूज 1/3 पोर्शन ऑफ द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस कौन सा है? ये वाला हाउस है। इसका 1/3 हिस्सा ये यूज कर रहे हैं अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड के रूप में, रेसिडेंस के रूप में। और 2/3 जो रेंट पे दिए हुए हैं, उसको मंथली रेंट जो 2/3 दिए हैं, वो 2/3 का रेंट है 1000 रुपया मंथली। अगर ये पूरा घर भाड़े पे देते तो ये 2/3 के जगह 3/2 करते और यहाँ 1000 है, इसको मल्टीप्लाई करते तो पूरे रूम का भाड़ा 1500 रुपया मंथली आता। ठीक है, लेकिन ये 2/3 को ही किराया पर दिए हुए हैं रूम को। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए आप। देखिए, जो पहला मकान था वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, दूसरा मकान सेल्फ का बिजनेस था, तो ये इसका नील आया, इसका भी हम लोग काम नहीं करेंगे। थर्ड हाउस जो था, उस थर्ड हाउस में 2 टुकड़ा उन्होंने किया। 2/3 पार्ट जो है उन्होंने किराए पर दे दिया 1000 रुपया महीना पर, और 1/3 जो उसी घर का था उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड में अपने भी यूज़ किए हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आप किराया कमा रहे हैं उस पर टैक्स लेती है। ठीक है, जो किराया आप कमा रहे हैं उस पर टैक्स लेती, तो 1000 से हमको मतलब है यहाँ पर। अब आइए फोर्थ हाउस के विषय में हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। द फोर्थ हाउस रिमाइन वेकेंट फॉर 4 मंथ, 4 महीना के लिए भाड़े पर नहीं लगा, अप्रैल से जुलाई तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीना ये घर भाड़े पर नहीं लगा। द अनरियलाइज रेंट ऑफ द पास्ट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फोर्थ हाउस अमाउंटिंग टू ₹50,000। ये कह रहे हैं कि फोर्थ हाउस का अनरियलाइज रेंट जो है, जो किराया नहीं मिला पास्ट समय में, पिछले ईयर्स की बात है, इस असेसमेंट ईयर या इस प्रीवियस ईयर की बात नहीं हो रही, वो 50,000 है। इसका काम हम लोग को नहीं करना है, केवल जो 4 महीना वेकेंट है इसी का काम करना है। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से अच्छा से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में हम लोगों को म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ, पहला घर का 25,000, दूसरा घर का 32,000, तीसरा का 24,000 और चौथा का 60,000। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें म्यूनिसिपल टैक्स भी माइनस नहीं होता है,
कोई भी चीज़ माइनस नहीं होता, ना ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसमें अगर कोई माइनस होता तो अगर इंटरेस्ट कुछ है, घर बनाने में लोन वोन लिया हुआ है, तो वही इंटरेस्ट माइनस होता है। ये सेल्फ बिजनेस के लिए ये सेकेंड वाला हाउस यूज हुआ है, इसका काम हमको नहीं करना है। ये थर्ड हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है आपका 24,000, तो पूरे घर का 24,000 दिया है ना, परंतु थर्ड हाउस का हम लोग 2/3 को ही रेंट में लगाए हैं, तो इसका हम लोग 2/3 करेंगे। पहले म्युनिसिपल वैल्यू टोटल 24,000 हो गया, तो 2/3 का म्युनिसिपल वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो ये 16,000 रुपये म्युनिसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो ये 16,000 म्युनिसिपल वैल्यू मान के चलेंगे इसका हम लोग, ठीक है। और इसका एक्चुअल रेंट कितना हो गया, तो इसका एक्चुअल रेंट आपका हो गया 1,000 रुपये महीना आपने भाड़े पर लगाया है, तो साल का 12 महीना होता है, तो एक्चुअल रेंट आपका 12,000 हो गया। अब 16,000 म्युनिसिपल रेंट है और 12,000 फेयर रेंट है या एक्चुअल रेंट है, इन दोनों में जो बड़ा होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। जैसा हम लोग पहले बनाते थे उसी तरीके से अभी हम लोग काम करेंगे। तो आइए इसका आंसर का कैलकुलेशन हम लोग आगे देखते हैं पेज नंबर 2 में। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को एक बार रफली समझ लेते हैं। देखिए म्युनिसिपल वैल्यू, पहले घर का 25,000, दूसरे का 32,000, तीसरे का 24,000 और चौथे का 60,000 है। पहला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरा बिजनेस के लिए है, तीसरा लेट आउट है 2/3, 1/3 सेल्फ का यूज़ कर रहा है, और जो लेट आउट है 2/3 उसका किराया 1,000 रुपये पर मंथ है। और चौथा घर को 5500 रुपया पर मंथ के हिसाब से भाड़े पर लगाया है, लेकिन 4 महीने के लिए वैकेंट है। ये रफली हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब इसका तीसरा पेज में हम लोग कैलकुलेशन किए हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट हाउस के बात करते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड है इसलिए इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील हो गया। सेकेंड हाउस, ये भी सेल्फ बिजनेस है, तो इसको तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ तो करना नहीं, तो यहाँ नील हो गया। थर्ड हाउस का 2/3 पोर्शन लेट आउट है, तो इसका हम लोग पहले म्युनिसिपल वैल्यू जो 24,000 था, तो 2/3 का काम करें तो इसका 2/3 किए, तो 2/3 का म्युनिसिपल वैल्यू 16,000 हो गया। और 2/3 मकान को जब रेंट पे लगाए तो इसका रेंटल वैल्यू 12,000 आया। तो इन दोनों में, इसमें और इसमें कंपेयर हम करेंगे तो हमारा ये 16,000 बड़ा है, तो यही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम मानेंगे 16,000 को। अब इसमें जो भी म्युनिसिपल वैल्यू था उसका 10% म्युनिसिपल टैक्स हम दिए हैं, तो देखिए 10% 16,000 का आप निकालेंगे तो 1,600 होगा। आप जानते हैं यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है तो आता है एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू आपका 14,400 आ गया। अब यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% होता है, तो ये 14,400 का 30% 4,320 रुपये ये भी यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। तो 10,080 रुपये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ आ गया। ये तो हो गया थर्ड हाउस का। अभी फोर्थ हाउस हम लोगों का बचा हुआ, उसका कैलकुलेशन हम लोग को करना बाकी है, ठीक है। तो आइए हम लोग फोर्थ हाउस को भी देख लेते, 4 नंबर पेज में है। चौथा हाउस का जब काम हम लोग करेंगे फोर्थ हाउस का, तो यहाँ लिखा है म्युनिसिपल रेंट आपका 60,000 है, एक्चुअल रेंट जो है, अब देखिए 5500 इंटू 12 है, 12 महीने का आपका 66,000 होता है। तो इन दोनों में कंपेयर किए तो बड़ा तो 66,000 हुआ, लेकिन इसमें अनरियलाइज रेंट जो था आपका 4 महीना किराया नहीं मिला था, मतलब वेकेंट वाला, ये तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आपका 44,000 ही हुआ। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग ये जो वेकेंट वाला लॉस ऑन वैकेंसी माइनस करके टोटल 44,000 हो। इस 44,000 में म्युनिसिपल टैक्स 10% है, तो म्युनिसिपल वैल्यू आपका 60,000 है, तो इसी का 10% निकलेगा 6,000। तो 44,000 में 6,000 आप माइनस कर दीजिए तो आपका एनुअल वैल्यू 38,000 रुपये आ गया। अब 38,000 का 30% आप जानते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, एनुअल वैल्यू का 30%, तो ये 38,000 का 30% आप निकाल लीजिएगा, 11,400 रुपये आएगा। तो इस 38,000 में 11,400 अगर आप माइनस करिएगा तो आपका आंसर आएगा 26,600 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए पेज नंबर 3 में आपका आंसर आया था 10,080, मतलब थर्ड हाउस का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थर्ड हाउस का 10,080 आया था, और चौथे हाउस का इनकम आपका आया 26,600। तो टोटल इनकम अगर हम लोग लें तो 10,080 में ये 26,600 जोड़ दिए तो 36,680, यही आपका आंसर हो जाएगा।
इसी के साथ ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो कंप्लीट हो गया।